ब्लैक होल शब्द का प्रयोग अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में उन स्थानों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी अधिक होती है कि एक एरिया में सभी पार्टिकल्स छोटे छोटे स्थानों में इकट्ठा हो जाते हैं, यहां तक कि लाइट भी ट्रैवल नहीं कर सकती। ब्लैक होल को अक्सर अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र के रूप में माना जाता है जहां कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल के विषय में काफी सारे मिथ और अफवाहों ने काफी दूरी तक अपने पंख फैला रखे हैं, लेकिन इसके उलट आज हम जानेंगे ब्लैक होल के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो रहस्यों से भी ज्यादा रहस्यमय हैं। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबेराज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ टाइम इन ब्लैक होल। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी अधिक होती है कि ग्रेविटी समय के फैलाव का कारण बनता है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समय धीमा हो जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई इंसान टाइम मशीन के जरिए ब्लैक होल के अंदर सिर्फ 10 सेकेंड के लिए प्रवेश करे तो वहाँ बिताए गए 10 सेकेंड्स कई घंटों के बराबर हो जाएंगे और इंसान उन 10 सेकेंड्स के अंदर कई घंटों का काम कर सकता है, पर सिर्फ एक शर्त पर कि ब्लैक होल के अंदर वो इंसान सरवाइव कर सके। एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि समय का फैलाव तब भी हो सकता है जब वेग यानी वेलोसिटी बढ़ती है, जो कि आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है और इसे वेलोसिटी टाइम एक्सपेंशन भी कहा जाता है। नंबर 2, ब्लैक होल फॉर्मेशन। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तब वो अपने अंदर ही सिमटने लगता है। धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में ही निगलने लगता है और इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज को ग्रेविटी स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। नंबर 3, ग्रेविटेशनल पावर ऑफ ब्लैक होल। जैसे ही कोई ब्लैक होल के करीब जाता है चीजें बस अपने आप ही नष्ट होने लगती है। चीजों से मेरा मतलब है बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स जो कि कई बार हमारे धरती से भी अधिक बड़े साइज के होते हैं। इतने बड़े बड़े चट्टान जब भी ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं वे कुछ इस प्रकार टूटने लगते हैं मानो किसी बड़े क्रशर पर तोड़े जा रहे हो। यहाँ तक कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज्यादा होती है कि अपनी मौजूदा गैलेक्सी को ही पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, जिसमें कि तकरीबन 20,000 करोड़ तारे होते हैं। नंबर 4, वर्ल्ड अंडर अ ब्लैक होल। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई सारी संभावनाएं हैं। मतलब एक बात स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत काल तक गहराइयों में खो सकते हैं। ये नजारा किसी कुएं में गिरने जैसा होगा, मानो किसी कुएं में छलांग लगाने के बाद आप बस उस पर गिरते ही जाएं और उस कुएं की तली कभी आपको दिखे ही ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करते ही किसी दूसरे दुनिया पर पहुंच जाएं, जैसे कि ब्लैक होल कोई टाइम ट्रैवलिंग मशीन के रूप में काम करता हो। इन सभी चीजों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है। नंबर 5, ट्रैवलिंग टू आवर नियरेस्ट ब्लैक होल। हमारे पृथ्वी से सबसे करीबी ब्लैक होल 16 क्वाड्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये लगभग 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। बता दें कि अगर इंसान अपने सबसे एडवांस रॉकेट की मदद से ट्रैवल करे तो उसे 1 लाइट ईयर की दूरी तय करने में 1,08,865 साल लग जाएंगे। इसके बाद भी पूरे 1599 लाइट ईयर्स की दूरी बाकी रहेगी। इतनी उम्र ना तो इंसानों की है और मुमकिन है कि पृथ्वी भी इससे काफी पहले नष्ट हो जाएगी। इतनी अधिक दूरी पर होने के कारण फिलहाल पृथ्वी और पृथ्वी वासियों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 6, ब्लैक होल डेंसिटी। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। आप इस बात की कल्पना सिर्फ इस बात से कर सकते हैं कि ब्लैक होल के सिर्फ 9 फुट एरिया के एक छोटे से गोले पर पूरी पृथ्वी को एडजस्ट किया जा सकता है। दोस्तों ये लगता तो पूरी तरह से नामुमकिन है, पर इस यूनिवर्स में कब क्या और कैसे हो जाए ये सोचना हमारी बस की बात नहीं। ये इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है कि जितनी डेंसिटी पूरे हमारे अर्थ की होती है उतनी ही डेंसिटी के बराबर किसी ब्लैक होल के अंदर सिर्फ 9 फुट एरिया के एक बॉल की होती है। नंबर 7, एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल हर वक्त बढ़ते ही रहते हैं क्योंकि कोई भी लिक्विड गैस या फिर सॉलिड मटेरियल्स जो भी ब्लैक होल के सामने से पार होने की कोशिश करते हैं उन्हें ये अपने अंदर चूस लेता है। वैसे ही जैसे किसी ड्रिंक को काफी तेजी के साथ स्ट्रॉ के जरिए खींच लिया जाए।
ब्लैक होल की भूख इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई लाइट इसके सामने से गुजरने की कोशिश करे तो ये उसे भी अपनी ओर खींच लेती है। इस बात से आप इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर समझ सकते हैं। नंबर 8, साउंड इन वैक्यूम। जब एक ब्लैक होल कुछ खींचता है तो इसकी घटना लाइट की स्पीड से मौजूदा पार्टिकल्स को सुपर चार्ज करता है, जिससे कि ऐसी अमेजिंग साउंड जनरेट होती है जो कि किसी भी इंसान को भौचक्का कर सकता है। पर समझने वाली बात यह है कि स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम होती है और साउंड तब तक ट्रैवल नहीं कर सकती जब तक कि उसे कोई मीडियम ना मिले। पर ब्लैक होल इन सब के विपरीत अंडर वैक्यूम साउंड जनरेट करने लगता है, जो कि समझ से परे है। नंबर 9, स्पीड ऑफ लाइट नियर ब्लैक होल। स्पेस साइंटिस्ट का यह मानना है कि अगर किसी भी चीज को ब्लैक होल के सामने से बचकर निकलना हो तो उसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ms से तेज गति के साथ यात्रा करना होगा, तभी सिर्फ ब्लैक होल को चकमा दिया जा सकता है। पर हैरानी की बात यह है कि इंसान आज तक ऐसा कुछ नहीं बना पाया है जो कि इस स्पीड की 1% के बराबर हो। नंबर 10, इंटरनल रिएक्शन ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन। यह समझने के लिए कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, हमें सबसे पहले किसी तारे के जीवन चक्र के बारे में पता होना चाहिए। एक तारे का निर्माण तब होता है जब हाइड्रोजन गैस का एक विशाल बादल अपने भीतर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है। बादल में हाइड्रोजन एटम आपस में टकराते रहते हैं। जैसे जैसे बादल छोटे होते जाते हैं, टकराव की स्पीड वैसे ही बढ़ते जाती है। आखिरकार हाइड्रोजन एटम फ्यूज हो जाते हैं और हीलियम परमाणु बन जाते हैं। इसके बाद काफी लंबी प्रक्रिया के बाद स्टार के अंदर ग्रेविटेशनल पावर इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है कि स्टार अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और तारा फट जाता है। इस इवेंट को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रूप में जाना जाता है। इस विस्फोट की अंतिम रिजल्ट बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रेविटेशनल पावर के साथ छोटा घना कोर बना जाता है और इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। समय के साथ साथ धीरे से ये सब कुछ निगलकर बड़ी होती रहती है और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इस ब्लैक होल की साइज कई सौ गुना बड़ी हो जाती है। नंबर 11, मर्जिंग ऑफ 2 ब्लैक होल्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी वस्तु इकलौती नहीं है, बल्कि उसके कई सारे या फिर उस जैसे दिखने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। वैसे ही पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं है, बल्कि हजारों या फिर लाखों की संख्या में हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करती है, तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि 2 ब्लैक होल्स अपने हाई ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के अंदर समा जाएं। अगर ऐसा होता है तो वो अब तक की सबसे बड़ी और पावरफुल ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे वो अपनी गैलेक्सी को 2 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से चूसना शुरू कर देगी। पर ये तो थी पहली संभावना। दूसरी ये हो सकती है कि ब्लैक होल पहले से ही काफी ज्यादा डेंस होती है और जब दूसरी ब्लैक होल इसमें सबमर्ज हो जाएगी तो हाई डेंसिटी और ग्रेविटेशनल पावर के कारण ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी और उस वक्त इसकी रेडिएशन और रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि हम इसे पृथ्वी से भी देख सकते हैं, फिर चाहे वो हमसे कितनी भी दूरी पर हो। संभावनाओं के आधार पर ऐसा भी मुमकिन है कि ब्लास्ट होते ही किसी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाएं और हमारे अलावा यूनिवर्स में और भी बहुत सारे जिंदा प्राणी रोजमर्रा के काम करते दिखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इनोवेटिव लगी होगी। इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।